जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको लास्ट वीक दिखा दूं तो लास्ट वीक मैंने कुछ इस तरह का स्केच बना के आपको बताया गोल्ड मार्केट इस तरह मूव करेगी। ठीक है, पहले ट्रेंड लाइन पे जाएगी, रिजेक्शन लेगी, ब्रेक करेगी, रीटेस्ट करेगी और H4 की सप्लाई की तरफ मूव कर जाएगी। और देखें मार्केट ने कैसे एग्जैक्टली वही किया जैसे कि हम लोगों ने स्केचिंग किया। मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले यहीं से उठी, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ली, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आने के बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक की, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद 4 और H4 की सप्लाई। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोग भी प्रॉफिट करना चाहते हैं, इस तरह की स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, MA वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग वीकली नहीं डेली एनालिसिस देते हैं और डेली एनालिसिस में हमने लास्ट वीक सिर्फ और सिर्फ बाय को ही प्रेफरेंस दी और हम लोगों ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा एक व्हाट्सएप का चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं डिटेल्स, ट्रेड्स, ईच एंड एवरीथिंग शेयर्स करता रहता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो इंस्टाग्राम पर भी मैंने अब स्विंग ट्रेड्स बतानी स्टार्ट कर दी हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरा इंस्टाग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, उसको फॉलो करें। और आज वीकेंड पे मैं इसमें 3 से 4 स्विंग ट्रेड डिफरेंट पेयर्स में आपको सजेस्ट दूंगा। ये 3 ट्रेड्स बताई थी और तीनों ट्रेड्स इस टाइम प्रॉफिट में चल रही हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं, कमिंग वीक में फंडामेंटल की बात करूं तो मंडे को हमारे पास ऑलमोस्ट मैक्सिमम बैंक्स के हॉलीडेज हैं, लेकिन यूएसडी की हमारे पास ISM मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है। तो मतलब मंडे को हमारा मोमेंटम वाला दिन होगा, वॉलेटाइल डे होगा, मार्केट मूव करेगी, अच्छा खासा मूव करेगी। और फ्राइडे को आपको पता है कि जो हमारा लास्ट फ्राइडे गुजरा उसमें मार्केट क्लोज थी लेकिन स्पीच भी हुई है, तो मार्केट एक ओपन होते सार गैप अप गैप डाउन ओपन हो सकती है। ट्यूसडे को अगर हम बात करें तो ट्यूसडे को हमारे पास जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग का डाटा भी है, तो मार्केट इसमें भी अच्छा खासा वॉलेटाइल रह सकती है। वेडनेसडे को बात करें ADP, ISM सर्विसेज, फेड चेयरमैन पाउल स्पीच। थर्सडे को बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट चेंज। फ्राइडे को बात करें तो एवरेज आर्ली अर्निंग, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, मतलब फंडामेंटली तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटली मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कमिंग वीक मैं ये कहूँगा अकाउंट वॉश डे होगा अगर जो लोग SL यूज़ नहीं करेंगे। अकाउंट 3x 4x की मैं बात ही नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये बोलूँगा अकाउंट वॉश वीक। तो आप लोगों ने उसको माइंड में रखते हुए ट्रेड्स करनी है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम से वीकली एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 5000 टारगेट है इस वीकेंड पे। ठीक है, 4700 ऑलमोस्ट हो गए, 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने और 5000 का टारगेट है। आई होप आप इसको ज़रूर कंप्लीट करवाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने वीकली एनालिसिस की तरफ। अगर मैं आपको बता दूं तो अब वीकली एनालिसिस में हमारे पास मंथ की कैंडल का स्टार्ट भी है, वीक की कैंडल का स्टार्ट भी है, क्वार्टरली वीक का स्टार्ट भी है। ठीक है, तो मार्केट एक एग्रेसिव बाय में जा रही है जैसे कि आप सबको पता है। ठीक है, और मार्केट मंथली टाइम फ्रेम में जिस तरह की उसने कैंडल क्लोज की है, मार्केट एक बहुत ही ज़्यादा, जिसके लिए 2600 इस टाइम कुछ भी नज़र नहीं आ रहा इस कैंडल को देखते हुए। ठीक है, मार्बोजू टाइप उसने कैंडल क्लोजिंग दी है मंथली टाइम फ्रेम में, जो कि मार्केट को एक्सट्रीम बुलिश तक लेके जा सकता है। ठीक है, अगर मैं आपको इसका एक टारगेट बताऊं तो ये ट्रेंड लाइन मैंने बहुत टाइम पहले से यहाँ पे लगाई हुई है। अगर मैं इसको ही कॉपी पेस्ट करके आपको इसका टारगेट बताने की कोशिश करूँ ना, जो कि बन रहा है ऑलमोस्ट ये 2600, मंथली टाइम फ्रेम में ये सीधा सीधा 2600 बता रहा है। ठीक है, आपको याद होगा ये जोन से मैंने कितना आपको बोला था कि आप लोग बाय कर सकते हैं। तो भाई मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बाय है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने वीकली एनालिसिस में और जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम में जाते जाएंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते जाएंगे और ट्रेड्स फाइंड करते करते हम उस डायरेक्शन में जाएंगे। जी, तो वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपको यहाँ पर मेंशन करूँगा वॉल्यूम। कैंडल की क्लोजिंग देखें, कैंडल का वॉल्यूम देखें
और रिवर्सल बेरिश कैंडल का वॉल्यूम देखें और कैंडल का स्प्रेड देखें, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने क्या करना है, वॉल्यूम देखना है बुलिश का। आपको आइडिया हो जाएगा मार्केट किस तरफ जाने के ज़्यादा हक में है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में भी मार्केट बाय ही शो कर रही है। और अगर इस बाय के ट्रेड में हम ज्वाइन होना चाहते हैं ना, तो वीकली का एक मैं आपको लेवल बता देता हूँ। ये रहा लेवल, ऑलमोस्ट 2195 पे अगर मार्केट मिले तो यहाँ से हमें एक अच्छी खासी बाय करनी चाहिए, जो कि हमें एक लॉन्ग टर्म ट्रेड दे के जा सकती है। ठीक है, और अगर हमारा ये लेवल ब्रेक होता है तो देन हम अच्छी जो स्विंग बाय की बात कर रहा हूँ, स्विंग बाय की, सेल की तो जाहिर बात है, अब हमारा ट्रेंड बाय का है, तो स्विंग बाय की हम वीकली में बात करेंगे। और डेली टाइम फ्रेम में जैसे हमें सेलिंग के कंफर्मेशन मिलेंगे हम उसको सेल भी प्रेफर करेंगे, लेकिन मोस्टली हमारा ट्रेंड यही है कि हम लोग बाय में बैठेंगे। ठीक है, और एक हमारा लेवल ये भी अच्छा बाय का 2090 से 2090 का 80 का लेवल, ये भी मैंने आपको बाय ही प्रेफर किया है। लेकिन इस टाइम हमारे अगर मार्केट 2195 पे मिलती है तो हमें बाय प्रेफर करना चाहिए, और हमें टारगेट अपना रखना चाहिए। क्या टारगेट रखना चाहिए? 2300। ठीक है, 2300 वीकली टाइम फ्रेम में इस टाइम सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम स्टडी है। वॉल्यूम स्टडी ये कह रही है कि मार्केट को आप अगर आपको लो पॉइंट पे मिले आप बाय करें। एग्जैक्टली exactly। ठीक है, मैं कमिंग वीक की कैंडल भी बुलिश ही देख रहा हूं। तो वीकली में बस ये छोटा सा एनालिसिस था। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। जी, तो डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन अच्छी सॉरी फ्राइडे नहीं, थर्सडे वाले दिन मार्केट ने अच्छी बुलिश कैंडल की क्लोजिंग दी है। और अगर मैं आपको दिखा दूं, मुझे ये चीज़ ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थी। ठीक है, कि मार्केट ने कुछ इस तरह का करना है, और मैंने उस दिन बोल दिया था कि भाई मार्केट ट्रैप के मूड में है, सेलर्स को भी बायर्स को भी फंसाया जा रहा है, अकाउंट वॉश होंगे, तो आप लोग मार्केट से दूर हो जाओ। ठीक है, और देन मार्केट ने जब ये बिहेव किया तो मैंने सबसे पूछा कि किसी ने सेल तो नहीं ली, और ये जिन लोगों के सैड रिएक्ट है ना 26, ये सेल इन्होंने सेल ली है। इन्होंने 2219 से 2214 से 2219 के दरमियान इन लोगों ने सेल ली है। ठीक है, ये रिएक्शन से मुझे आइडिया हो गया इन लोगों ने सेल ली है। और ये वो लोग हैं जिन लोगों को, जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जिनको आइडिया है कि मार्केट, जब मैं बात बोल दूं तो मार्केट क्या करेगी। ठीक है, ये वो लोग हैं। और जब उन्होंने मार्केट ने वो चीज़ कर दी तो उन्होंने लाफ्टर इमोजी, मतलब कि अब मैं इतना इन लोगों से यूज टू हो गया हूं कि इनके इमोजीज से मुझे आइडिया होने लग गया कि इन लोगों ने क्या किया हुआ है। तो बताने का मकसद ये है कि मार्केट का अब जो मैं अगर वीकली डेली टाइम फ्रेम में बात करूँ ना, ट्रेंड ज्वाइनिंग ट्रेड्स, पहले मैं आपको लेवल बताता हूँ, फिर मैं आपको इसको ऊपर के टारगेट बताता हूँ। अगर मार्केट आपको डेली टाइम फ्रेम में, अगर मार्केट आपको डेली टाइम फ्रेम में इस पॉइंट पर मिल जाए ना, ये देखें क्या पॉइंट है, 2188 आप लोगों ने बाय करना है। 2188 आप लोगों ने बाय करना है इस पॉइंट से। ठीक है, मार्केट यहाँ से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाएगी। अगर हमारा ये लेवल से नीचे एक भी डेली की कैंडल क्लोजिंग हो गई, देन हम लोग सेल नेक्स्ट बाय प्लान करेंगे इस लेवल से, जो कि हमारा बनता है 2076 से 2090 डेली का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मार्केट ने इससे नीचे एक भी डेली की कैंडल क्लोज कर दी तो मेरा नेक्स्ट बाय लेवल होगा ये, और इस जोन में फिर हम सिर्फ और सिर्फ सेल को प्लान करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रा और मेंशन कर दूं यहाँ पर, जो मुझे मार्केट का इस टाइम डेली टाइम फ्रेम में टारगेट नज़र आ रहा है ना, वो ये है, सीधा सीधा ये मार्केट इधर जाके थोड़ा सा सस्टेन करेगी, जो कि 2300 से 2320 का एरिया बन रहा है। तो मंडे को मार्केट में एक एग्रेसिव बाय आने वाली है, मार्केट ओपन होते सारी। ठीक है, और ट्रेंड लेवल भी मैंने आपको बता दिया, अगर मार्केट आपको इस लेवल पर मिले तो हम लोग बाय को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, और नियरेस्ट एरिया जो बाय का होगा वो हम लोग H1 और 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाकर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस सारी जो मैंने स्केचिंग की है इसको ज़रा मैं इसी टाइम फ्रेम में वैलिड कर दूं, ताकि किसी और टाइम फ्रेम की स्केचिंग मेरी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अगर आप लोग भी इस तरह की स्केचिंग करना चाह रहे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो पे जाकर देख सकते हैं, ये सारा कुछ मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या कर सकती है, मार्केट ये कर सकती है कि
मार्केट ने सबसे पहले तो एक और हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दी है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद अभी तक मार्केट ने अपना हाई कंफर्म नहीं किया। मार्केट ने अभी तक अपना हाई कंफर्म नहीं किया। हाई ना कंफर्म करने की वजह से मार्केट अभी और ज़्यादा बुलिश जा सकती है। मार्केट क्या कर सकती है, अभी और ज़्यादा बुलिश जा सकती है। और अगर मैं यहाँ पर आपको ट्रेंड जॉइनिंग लेवल्स शेयर करूँ तो वो ये होंगे। फर्स्ट जो हमारा इसमें बाय का लेवल है 2196 से, 2196 से क्या बन रहा है 2199, 91, 21। अगर आपको नहीं नज़र आ रहे लिखे हुए तो आप बिल्कुल राइट साइड पर देख सकते हैं 2196, 2191 इस लेवल से आप लोग बाय कर सकते हैं अगर मार्केट आपको इस लेवल पर मिले तो। सेकंड में आपको बाय का लेवल ये सजेस्ट करूंगा 2190 से 2170 से, सॉरी ये देखें मैं यहाँ पे ना आपको ये लेवल बता रहा हूँ 2169 से 2163, ठीक है। ये जोन हमारा एक इम्पोर्टेंट दो बाय के जोन है कि मार्केट को हम ट्रेंड जॉइनिंग बाय कह सकते हैं कि अगर मार्केट ये ऊपर थोड़ा जाए उसके बाद इस लेवल पर हमें मिले तो हम एक न्यू हाई के लिए बाय कर सकते हैं। हम लोग न्यू हाई के लिए बाय कर सकते हैं। अच्छा, H1 में ना ट्रेड्स भी बताऊंगा और बहुत मज़े की बातें बताऊंगा। आपको वो बातें भी अच्छी लगेंगी, वैलिड लगेंगी। आप लोगों ने वो बात ज़रा ध्यान से सुननी है, ठीक है। ये मैंने आपको H4 की सिचुएशन बता दी, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूँ अभी मार्केट ने अपना हाई कंफर्म नहीं किया तो मार्केट और ऊपर जा सकती है, ठीक है। मार्केट और ज़्यादा ऊपर जा सकती है। अब हम चलते हैं H1 की तरफ। H1 की अगर मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करता हूँ तो H1 में हम लोगों ने लास्ट वीक इस ट्रेंड लाइन से सिर्फ और सिर्फ बाय को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन से सिर्फ और सिर्फ बाय को ज़्यादा प्रेफरेंस दी और मार्केट ने हमें अच्छा खासा इस ट्रेंड लाइन से प्रॉफिट दिया, ठीक है। और प्रॉफिट देने के साथ मार्केट ने एट द एंड मूवमेंट पे H1 की एक सॉलिड कैंडल दे के हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ये कंटिन्यू किया कि अभी मैं और ज़्यादा बुलिश जा सकती हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दूं कि मुझे अब कमिंग वीक में 2300 नज़र आ रहा है। कमिंग वीक में 2300 नज़र आ रहा है। किस बेस पर? आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में ये फंडामेंटल्स दिखाई हैं, कितनी डेंजरस न्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। और सारी न्यूज़ इसी वीक में है। तो भाई मार्केट में 2300 क्रॉस करना इस वीक के लिए कोई बड़ा मसला नहीं लग रहा। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जो मुझे फील हो रही है, वो ये हो रही है कि मार्केट क्या करेगी, कमिंग वीक हमें सारा बाय दिखाएगी, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मंडे को रिट्रेस करे 24 से बाय, सीधा कहाँ तक मार्केट जा सकती है, 2290 तक जाएगी। उसके बाद क्या करेगी, रिट्रेस करना स्टार्ट करेगी। और एक जो थर्सडे को न्यूज़ होगी उसमें थोड़ा ऊपर जाएगी, ठीक है, हमें बाय दिखाएगी। हम सबको बाय में फंसा के मार्केट NFP पे, मार्केट अगर मैं यहाँ पे वो आपको न्यूज़ दिखा दूं, ये मैं इस न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, ये नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, इस न्यूज़ पे मार्केट क्या कर सकती है, क्रैश कर सकती है। इस न्यूज़ पे मार्केट क्या कर सकती है, क्रैश कर सकती है। तो इसीलिए हम लोगों ने कमिंग वीक बहुत ज़्यादा डेंजरस न्यूज़ हैं, ख़तरनाक न्यूज़ हैं, हमारे अकाउंट वॉश हो सकते हैं। हम लोगों ने बहुत ही ध्यान से ख्याल से ट्रेड करनी है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ लग गई होंगी। और फिर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जाने से पहले आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्या होगा, आपको डेली की फोरकास्ट, ये तो वीकली मिल गई, डेली की फोरकास्ट भी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और इसी तरह अगर आपको कोई भी इशू है, किसी तरह का इशू है, तो ये व्हाट्सएप पे मेरा नंबर, मेरी टीम का नंबर अवेलेबल है। आप लोग इस पर कॉन्टेक्ट करके अपने इश्यूज रिजॉल्व करवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीकली एनालिसिस पसंद आया होगा और कमिंग वीक की कंप्लीट डायरेक्शन समझ लग गई होगी। और जो जोन्स, लेवल्स, टारगेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो आप लोगों को कमिंग वीक में एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपने डेली एनालिसिस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।